हेलो दोस्तों, मैं मनीष धनगर मालवा एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ेंगे और सब्जेक्ट के अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी एग्ज़ाम में हमको फ़ायदेमंद होगी, हमको सक्सेस या एग्ज़ाम क्लियर करने में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमको याद होना चाहिए, जो सेल्फ मोटिवेट हमको करती है। वो चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगा, है ना। तो इसमें हमको क्या करना है कि एग्ज़ाम का एक प्रेशर होता है। किसी भी एग्ज़ाम को हम देते हैं, वो छोटी एग्ज़ाम हो बड़ी एग्ज़ाम हो, लेकिन उस एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। चाहे यूपीएससी की एग्ज़ाम हो, चाहे पीएससी की एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी की एग्ज़ाम हो, चाहे व्यापम की एग्ज़ाम हो या 8, 9, 10 किसी की भी एग्ज़ाम हो, हर व्यक्ति के ऊपर एग्ज़ाम या परीक्षा का जो होता है वो प्रेशर होता है। तो हम इस प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं, हम इस प्रेशर से हम और इसको कैसे हम बाहर निकल जाएं और इसको हम इस एग्ज़ाम को या जो भी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको हम कैसे क्लियर करें। तो ये आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि हम होता क्या है कि मोटिवेशनल होने के लिए या पॉजिटिव होने के लिए किसी वीडियो को हम देखते हैं और उस वीडियो से हम सोचते हैं कि हम पॉजिटिव हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और ना ही मैं अपने आप को मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा कर लो तो आप ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सीधा सीधा इसका एक रिलेशन है कि अगर आप सेल्फ मोटिवेट हो, अगर आप में खुद में मोटिवेशन है, तभी आप मोटिवेट हो सकते हो। या अगर मैं बात करूं किसी भी एक मोटिवेशनल वीडियो की, किसी भी अच्छे एक स्पीकर है कि जो मोटिवेशनल है, सोनू शर्मा है, संदीप माहेश्वरी है, सब है, सब आपको मोटिवेट करेंगे। कोई भी होगा वो मोटिवेट करेगा, लेकिन वो होता है कुछ क्षणों के लिए। अगर आपको वास्तविकता में एक मोटिव लेके चलना है, एक लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो वो होता है आप स्वयं से। हम स्वयं ही स्वयं को मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति दूसरा आके हमको मोटिवेट नहीं कर सकता। कारण है उसका ये कारण है कि हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, हमारी जो वीकनेस होती है, वो हमारे अलावा कोई और नहीं जान सकता। कुछ चीज़ें होगी जो सामने वाला जान सकता है, कुछ हमारे जो फ्रेंड है वो हमको जान सकते हैं, हमारे माता पिता वो हमको, पेरेंट्स वो हमको जान सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में आपकी जो हकीकत है, आपकी अंदर की जो सच्चाई है, वो आपके स्वयं के अलावा कोई और नहीं जान सकता। तो हमको क्या करना है, हमको स्वयं को जानना है। अगर हमने अपने आप को जान लिया, मैंने अपने आप को जान लिया कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, तो हम किसी भी एग्जाम को या किसी भी पॉइंट में अपने आप को सिलेक्शन लेने के लिए, सक्सेस होने के लिए हम उसके लिए हम काबिल बन जाते हैं। जैसे एक लाइन है जो आप सभी ने, एक मूवी है 3 इडियट्स की, उस लाइन में बहुत अच्छा उन्होंने बताया है। आमिर खान ने एक लाइन बताई है, वो समझाई, उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इडियट्स सभी ने देखी होगी, फिर भी एक लाइन में आपको बता देता हूँ कि हमको क्या करना है, हमको किसके पीछे नहीं भागना है, हमको सफलता के पीछे नहीं भागना है। हमको सफलता के पीछे नहीं भागना, हमको भागना किसके, काबिलियत के। अगर आप में काबिल हो, अगर आप काबिलियत है, तो आपको सफलता या सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। आगे मिलेगी, पीछे मिलेगी, लेट मिलेगी, जल्दी मिलेगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, इसकी गारंटी है। हाँ, समय लग सकता है। तो हमको क्या करना, हमको ये नहीं करना कि मैं सफल हो जाऊं, मैं सफल हो जाऊं। हमको सिर्फ एक ही करना है, हमको उस एग्जाम के लेवल पे जाना है। उस एग्जाम का अगर हमने लेवल क्रॉस कर दिया तो ये डेफिनेट है कि आपका सिलेक्शन पक्का है। क्यों ये होता है, हम डरते वहां तक है जहां तक हमको डर लगता है। अगर आपने इतनी मेहनत करी, आप में कॉन्फिडेंस है, आप करना कि हाँ मैं ये कर लूँ, मैंने इतना पढ़ लिया है, मैंने इतना पढ़ लिया है, ये है। अभी हमको एग्जाम तक यही देखना है। क्या देखना है कि मुझे एग्जाम की डेट से, एग्जाम जहां तक मैं बैठता हूं उससे पहले मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि एग्जाम के बाद कुछ आपके हाथ में नहीं रहेगा। एग्जाम देने के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा कि क्या मैं सिलेक्शन ले लूं, कि मैं क्या कर सकता हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, आपकी मेहनत कर सकते हैं, एग्जाम तक मेहनत कर सकते हैं, और उसके बाद आपको अच्छा बहुत सारी चीजें ये भी होगी कि आज हमारे पास समय है, आज हम इस डर में जी रहे हैं कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन जब आप पेपर दे दोगे, ऐसी सोच में आप पेपर दे दोगे, पेपर देने के बाद आप पछताओगे कि यार मैं थोड़ी मेहनत कर लेता, पेपर मैंने देखा, पेपर बहुत इजी था, कोई टफ नहीं था, मैं अगर इसको पढ़ लेता तो मैं आसानी से इस एग्जाम को निकाल सकता था। लेकिन जब आप पेपर दे दोगे, 2 दिन हो जाएंगे, 3 दिन, तब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पेपर हो चुका है, समय जा चुका है।
लेकिन अगर अभी आपके पास ये समय है कि हाँ मैं पेपर देने के लिए तैयार हो रहा हूँ, मैं पेपर के लिए प्रिपरेशन में कर रहा हूँ, तो अभी मेरे पास 1 दिन बचा, 1 घंटा बचा है, या 8 दिन बचे, 10 दिन बचे, इस 10 दिन का मेरे को यूटिलाइज कैसे करना है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यही करना है, आपके पास जो समय है उस समय का सदुपयोग करना है। दूसरी चीज, अभी इन्वायरमेंट भी ऐसा चल रहा है कि हर व्यक्ति बीमार होने वाली कंडीशन है, सर्दी इतनी है, मौसम अच्छा नहीं है, लेकिन हमको हर परिस्थिति में टिके रहना है। बस टिकना ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। कि होता क्या है कि आपने पूरे 3 महीने मेहनत करी, आपने कोचिंग स्टार्ट करी, सब कुछ किया, लेकिन आपके लास्ट के ये 8 दिन हैं, इस 8 दिन के अंदर अगर आप बीमार होते हो और आप अपने आप को ऐसा सोच लेते हो कि यार अब मेरा क्या होगा, अगर हमको चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कितना ही बीमार रहूं, मैंने पीछे जो 3 महीने बिगाड़े हैं, उस 3 महीने को मैं इस एक बीमारी से उसको मैं ढक नहीं सकता। हाँ, आपको सांत्वना देंगे, हर लोग ये सोचेंगे कि हाँ यार तू बीमार हो गया, लेकिन नहीं, मुझे सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है। मेरे माइंड में ये बात अगर क्लियर है, मैं ये सोचता हूं, तो बस सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये अलग बात है। सिलेक्शन लेना या नहीं लेना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सोचना हमारे हाथ में, करना हमारे हाथ में है, सिलेक्शन लेना हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात इससे जरूर होगी, अगर आपने सच्चाई से मेहनत करी है, आपने आपका 100% दिया है, आपका बेस्ट दिया है, तो ये डेफिनेटली है कि आप एग्जाम देने के बाद आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आप एग्जाम देने के बाद पछताओगे नहीं। और ये पछताना सबसे बेकार चीज होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने आज तैयारी नहीं करी, आपको समय निकल गया, आप फिर सोचो कि यार मैं पढ़ लेता, मैंने ये गलती, क्योंकि गलतियां जो हमारी होगी ये 3 महीनों में जो हमने तैयारी करी, जहां जहां हमने समय बर्बाद किया है, जहां हमने समय को सदुपयोग नहीं किया है, ये एग्जाम के पेपर देने के तुरंत 1 दिन बाद आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मैंने वहां समय बर्बाद किया है, मैंने वो समय वेस्टेज दिया है, ये समय सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपको आपकी हकीकत आपके माइंड में रहेगी, चाहे आप किसी से शेयर करो या ना करो, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो समय है उस समय का हमको सदुपयोग करना है। तो ये चीजें आपको एग्जाम से पहले करना है, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको, और मेरे कहने से या कहने से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ बहुत वो नहीं हूं, लेकिन मैं जो मैंने अनुभव किया है, जो मेरी लाइफ में मैंने अनुभव किया है, मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं। क्योंकि सफलता पाना और सफलता सोचना दोनों में अंतर है। सफल होता क्या है, आपका 100%। अभी हम देखते हैं कि बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कंपटीशन एग्जाम हो नहीं रही है टाइम से, तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को हमको लेना है। अब हम जान रहे हैं कि पोस्ट बहुत कम है, लोग बहुत हैं, लेकिन हमको उस बारे में नहीं सोचना। मुझे ये सोचना है कि मुझे मेरा सिलेक्शन चाहिए, मुझे मेरी एक पोस्ट चाहिए, वो कैसे भी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हमको बाद में पछताना भी नहीं है। क्यों? मैंने मेरी 100% दिया, मैंने 100% मेहनत करी, उसके बाद नहीं हुआ तो ठीक है, अगली एग्जाम देखेंगे, कुछ और देखेंगे, लेकिन डिप्रेशन नहीं होना है। कुछ लोग ये सोच के बैठे हैं, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि होता क्या है, हमारी जो मेंटेलिटी अभी है, हम इतने कॉन्फिडेंस में हैं कि मेरा सिलेक्शन तो पक्का ही है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप डिप्रेशन में जाओगे। तो कभी भी ऐसी अपेक्षाएं मत करो कि कल से हमको दुखी होना पड़े। हाँ, ये सोच के बैठो, कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। कॉन्फिडेंस ये रखना है कि हाँ मुझे पेपर अच्छा देना है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा सिलेक्शन पक्का है, ये मैं नहीं कह सकता, कोई व्यक्ति ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपका सिलेक्शन पक्का है। बस आपको यही करना है कि एग्जाम के लास्ट समय तक अपना बेस्ट, आपका 100% देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद में, एग्जाम के बाद में आपको पछताने की भी जरूरत नहीं होगी कि मैंने मेरा 100% दिया है। मैं कॉन्फिडेंस से किसी को कह सकता हूं कि हाँ मैं जो कर सकता था, जो मेरे बस में था, वो मैंने किया। इसके बाद अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है कि मैं उससे मिलने से डरूं, मैं उससे जुड़ने से डरूं। तो आपको यही करना है। अब इसी के लिए एक कविता है जो मुझे याद आती है और जो मैं अधिकतर सुनता हूं, मैं आपके उसके लिए कुछ लाइन मुझे याद है, मैं उसको उसमें से सुना दूंगा। कुछ नहीं याद है जो मैं देख के सुनाना चाहता हूं, पर वो बहुत अच्छी लाइन है जो हमको कुछ करने की एक हिम्मत देती है, और उसको मैं अगर चाहूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप उसको जरूर सुनिएगा। बहुत अच्छी कविता है। कविता है अमिताभ बच्चन में उसके वो है, तो उस कविता का शीर्षक है कि तुम मुझको कब तक रोकोगे। उस कविता का यह शीर्षक है कि तुम मुझको कब तक रोकोगे,
तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। मेरी हद को रोशन करने के लिए, मेरी हद को, मेरा एक जो दायरा है, मेरी हद को रोशन करने के लिए तुम मुझको कब तक रोकोगे। मेरी हद को रोशन करने के लिए तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। कहना यह चाह रहा है कि जो आसानी से जिसको बना दे, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर बड़ा हुआ, बंजर माटी में पल कर बड़ा हुआ, मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है, मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं मिटने वाला मैं नाम नहीं, मैं मिटने वाला नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से तुम कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर से लिखी इबारत हूं, शीशे से तुम कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों में भी शोर में रहकर, तानों के शोर में रहकर सच कहने की आदत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा, मैं चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर, बड़ी मेहनत से झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों से रचा मैं, अपने ही हाथों से रचा, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, किसी और से मिटने का खौफ नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से कुछ करा है, तो मुझे किसी से मिटने का कोई खौफ नहीं है। तुम हालातों की भट्टी में, तुम कैसे भी हालात बना दो, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझकर झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, मतलब हालातों की भट्टी में जब जब मुझके झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद।